मॉनसून सीजन और हेयरफॉल का रिलेशनशिप एकदम हस्बैंड वाइफ जैसा है। मॉनसून आएगा तो साथ में हेयरफॉल भी आएगा ही आएगा। लेकिन मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ये बहुत अच्छे से समझती है कि मॉनसून का मतलब हेयरफॉल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने वो जो छोटे छोटे बेबी हेयर है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है एंड अपने बालों की थिकनेस को 2 गुना ज़्यादा बढ़ाने का है। अगर आपको भी लगता है कि मॉनसून सीजन में सिर्फ हेयरफॉल होता है एंड आपको भी हर मॉनसून सीजन बहुत सिवियर हेयरफॉल फेस करना पड़ता है, तो आज का ये वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो टिप्स जो हेयर केयर रूटीन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके हेयरफॉल को कंट्रोल करेगा, आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा और आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ इम्प्रूव करेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Vingadium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनसून हेयरफॉल के बारे में। एक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रूवन है कि 90% लोगों का सिवियर हेयरफॉल मॉनसून सीजन में ही होता है, जिसका रीज़न है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है एयर में कि हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल है ना वो ख़त्म हो जाता है एंड हमारे बाल डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बालों में बढ़ जाता है एंड हमारे बालों का जो आउटर मोस्ट लेयर है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बहुत सी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि हेयरफॉल के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑयल्स, बहुत सारे हेयर मास्क, बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन मॉनसून से रिलेटेड थोड़ा कंटेंट कम है। तो आज का ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ उनको फॉलो करने से ही आपका हेयरफॉल 99% कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहले तो आपके पास जो भी हीटिंग टूल्स है ना, हेयर ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, कर्लर है, कुछ भी है, उसको एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आप अपनी अलमीरा में बंद कर दीजिए। रीज़न कि ऑलरेडी हमारे जो क्यूटिकल्स हैं ना वो बहुत वीक होते हैं मॉनसून सीजन में। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जो हम गीले बाल होते हैं उसमें जब भी कोम करते हैं तो हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं एंड मॉनसून में तो ऑलरेडी इतना ह्यूमिडिटी है, इतना मॉइस्चर है, आउटर मॉइस्चर, वो अच्छा मॉइस्चर नहीं है हमारे बालों के लिए एंड उस वजह से हमारे क्यूटिकल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हैं और उसके बाद जब हम हीटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं तो बाल टूटना और ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग टूल्स के लिए आप 3 महीने के लिए छुट्टी कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2, हेयर ऑयलिंग। वीक में एटलीस्ट आपको 2 बार हेयर ऑयलिंग करनी ही करनी है, या हेयर मास्क अगर आप लगाना चाहते हैं वो भी लगाइए, बट हेयर ऑयलिंग 1 बार या 2 बार। अगर आप मास्क बनाते हैं तो 1 बार ऑयलिंग कर लीजिए, 2 बार मास्क लगा लीजिए, क्योंकि हम 2 से 3 बार तो हेयर वॉश करते ही करते हैं। मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे हेयर ऑयल्स शेयर किए हैं, रिसेंटली भी काफ़ी सारे शेयर करिए हैं, आप उनको चेकआउट करिए। अनियन हेयर ऑयल इज़ द बेस्ट मॉनसून सीजन के लिए। रीज़न, हमारे पोर्स ओपन होते हैं, सल्फर का कंटेंट हमारे रूट्स तक जाता है, तो इजीली वो न्यूट्रिशन हमारे बालों को मिल पाता है क्योंकि पोर्स ओपन है। तो आप कोई सा भी जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल है उसके लिए जाइए। बेस्ट आई वुड से कि अनियन ऑयल है। नंबर 3, आपको अपने बालों को सॉर्टेड रखना है पूरा टाइम। कभी भी ये नहीं करना है कि आप बाहर गए, बारिश में आप भीग गए, घर पर आए और आप वैसे ही सो गए या आपने वैसे ही बालों को छोड़ दिया। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो उस बाल को वॉश करिए। आई एम नॉट सेइंग कि मॉनसून की जो बारिश है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट येस, अगर आप उसको बालों में ही छोड़ देंगे उस पानी को तो वो आपके बालों को डैमेज करेगा ही करेगा। तो अपने बालों को हमेशा क्लीन करिए। अगर आप भीग गए हैं तो बालों को सॉर्टेड रखिए। नंबर 4 इज़ अवॉइड यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे आप कोई भी केमिकल कंडीशनर्स यूज़ करते हैं या केमिकल हेयर मास्क यूज़ करते हैं या हेयर डाइज करते हैं, जो कि कलर हो गया, कुछ भी आप अगर केमिकल बेस्ड करते हैं तो इस सीज़न के लिए उसे स्टॉप कर दीजिए। फर्स्ट रीज़न इज़ आपके पोर्स ओपन है, सारा केमिकल इन्फ्यूज़ हो जाएगा बॉडी में एंड रूट्स से आपके बाल टूटना स्टार्ट होंगे। ये सीज़न एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं ना पहले से, बस उसी पे रहिए। आपको इस सीज़न में कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने बालों के साथ नहीं करने हैं। अपने घर पे बने हुए हेयर मास्क आप यूज़ करिए, स्पेशली प्रोटीन रिच हेयर मास्क, जैसे कि एग हो गया, राइस हेयर मास्क हो गया, बनाना हेयर मास्क हो गया। इनमें से आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ करिए। अब जिन लोगों का लो पोरोसिटी हेयर है वो क्या करेंगे, सिर्फ एग वाइट का यूज़ करिए।
एग वाइट में आपने हनी लेना है, लेमन लेना है एंड 45 मिनट्स तक अपने बालों पे रखिए। उसके अलावा अगर आप एग को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, आप बनाना हेयर मास्क यूज़ कर लीजिए। मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, आप चैनल पे जाकर डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा राइस हेयर मास्क, जिनका हाई पोरोसिटी हेयर है वही अपने लिए लगाएंगे। लो पोरोसिटी वाले बिल्कुल राइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे मॉनसून सीजन में। रीज़न, बाल ऑलरेडी फ्रिजी है, ब्रिटल है एंड राइस जो है ना वो थोड़ा सा लो पोरोसिटी हेयर को ब्रिटल कर देता है, क्योंकि वो बाल इतने हल्के हैं कि वो इतना हाई प्रोटीन अपने बालों में नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद अब आते हैं डाइट पे। डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सीड मिक्स हो गया, नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपका हेयर टेक्सचर इंटरनली, आपको अगर कोई भी डेफिशिएंसी है, मॉनसून सीजन इज़ द बेस्ट सीजन जहाँ पर आप अपने लिए जो भी सप्लीमेंट्स है मार्केट बेस लेने हैं। विटामिन डी इज़ द बेस्ट। वैसे भी लेडीज़ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग अभी तो 77% ऐसी लेडीज़ है जिनमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी के आप शॉट्स ले सकते हैं वीक में एक बार, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेरे बोलने पे ये सारी चीज़ें करिए, बट मेरे बोलने पे आप इतना करिए कि एटलीस्ट सुबह की धूप आप ले लीजिए। एंड उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फ़िश ऑयल होता है, अगर आप फ़िश ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड्स लीजिए, पंपकिन सीड्स लीजिए, वाटरमेलन सीड्स लीजिए, ब्लैक सीड्स, सेसेमे सीड्स लीजिए। ये सारा आप सीड मिक्स अपने लिए बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको आपने हर रोज़ 1 चम्मच कंज्यूम करना है पानी के साथ एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि समटाइम्स हमारी इंटरनल डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा होती है कि हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन से उसको क्योर नहीं कर सकते। एंड मॉनसून सीज़न एक ऐसा सीज़न है ना जहाँ पे हमारी जो इंटरनल डेफिशिएंसीज है वो ज़्यादा हावी हो जाती है हमारी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। तो आपने दोनों को बैलेंस करना है एंड उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में आकर आप ज़रूर बता सकते हैं। बट अगर आप 110% इन सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आप क्या करते हैं ना, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है जो बाद में कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो मैक्सिमम का ये रहता है कि वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है वीडियो में, लेकिन स्टिल सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पूरा ध्यान से देखिए, समझिए एंड उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को रिलेट करिए। अगर उसके बाद वो रिलेट नहीं हो पा रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछिए। अनदर पॉइंट इज़ कि आपको इस सीज़न में काफ़ी सारे लिव इन सिरम्स या फिर लिव इन टोनर्स का इस्तेमाल करना है। जब भी बालों को आप वॉश करेंगे तो आपको क्या करना है, कोई भी घर का बना हुआ DIY टोनर, जैसे कि आप करी पत्ता का बना लीजिए, आप हिबिस्कस का बना लीजिए, आप ग्रीन टी का बना लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है तो ये वीडियो मैंने शेयर किया है हेयर टोनर का, जो बेस्ट है। आपने बस कुछ नहीं करना है, जब आप वॉश करके आ गए तो आपने अपने बालों में, गीले बालों में उसको हल्का हल्का स्प्रे करना है, या फिर जो भी आपके पास जग पड़ा है उसमें आप उस पानी को डाल दीजिए, उस टोनर को डाल दीजिए, अपने बालों को उसमें डालिए एंड उसके बाद आपने कोई पानी नहीं लगाना है अपने बालों में। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों में क्रिएट करेगा जिससे आपका कार्ट्रिज जो ह्यूमिडिटी से ब्रेक डाउन हो जा रहा है वो नहीं होगा। मार्केट बेस्ड कंडीशनर्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि मॉनसून सीजन क्या किसी भी सीजन में कंडीशनर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके बालों के कलर को अफेक्ट करता है, आपके रूट्स को डैमेज करता है। एंड आपने नोटिस किया होगा जब भी कंडीशनर्स का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे बाल रूट से टूट जाते हैं। हाँ, बहुत स्मूथ एंड सिल्की लगते हैं एंड वंस इन अ वाइल पार्टी फंक्शंस के लिए आप कर सकते हैं, बट डू नॉट यूज़ मार्केट बेस्ड कंडीशनर्स एवरी डे। तो अभी आगे हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ डू नॉट एक्सपेरिमेंट इन दिस सीज़न। आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपने मार्केट में जाकर भैया से ये नहीं कहना कि भैया हमें एंटी हेयर फॉल शैम्पू दे दो या ऐसा शैम्पू दे दो जो हमारा हेयर ग्रोथ कर दे या हेयर फॉल रोक दे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत बार अपनी सारी वीडियोस में समझाया है कि शैम्पूज आर जस्ट क्लेंजर्स। जिस तरह से हम फेस वॉश या डिश वॉशर्स यूज़ करते हैं ना अपने बर्तनों को वॉश करने के लिए और फेस को क्लीन करने के लिए फेस वॉशेस का यूज़ करते हैं सिर्फ गंदगी निकालने के लिए, तो शैम्पू का रोल हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी स्कैल्प को क्लीन करने तक का ही है। शैम्पू हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, शैम्पू हेयर फॉल रोकने में हेल्प नहीं करते। हाँ, डैंड्रफ के लिए जो मेडिकेटेड शैम्पूज़ है वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बट हेयर फॉल में शैम्पूज़ का कोई भी रोल नहीं है। बस ये मिथ है कि शैम्पू से हेयर फॉल रुक गया। शैम्पू से कैसे हेयर फॉल रुकेगा जब वो हमारी सिर्फ स्कैल्प क्लीन कर रहा है। तो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बट येस, एट अ टाइम आपके पास 2 तरह के क्लेंजर होने चाहिए।
जिससे आपकी स्कैल्प क्लीन हो। अगर आप आज केमिकल बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप हर्बल यूज़ करिए, लेकिन तभी अगर आपने पहले भी हर्बल शैम्पूज़ यूज़ किए हैं। अगर आपने आज से पहले कोई हर्बल शैम्पू यूज़ नहीं किया है तो मेक श्योर करिए कि आप कोई भी 2 तरह के केमिकल शैम्पू जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो ले आइए। अब जब भी हम शैम्पूज़ खरीदते हैं तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सा वाला शैम्पू बेटर है हमारे बालों के लिए। देखिए, जिस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपके बालों में फ्रिजीनेस ना आए वो शैम्पू बेस्ट है आपके बालों के लिए। मॉइस्चर आए और आपके बाल सिल्की हो एंड सुलझे हुए लगे, वो शैम्पू आपके बालों को सूट कर रहा है। तो इस तरह से आपने जज करना है अपने शैम्पू को, बट एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो लोग हर्बल शैम्पूज़ को लेकर कंफर्टेबल है वो स्विच करके शैम्पूज़ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ना बेसिक पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बट अगर आप इतना कर लेंगे ना अपने लिए, आपका हो जाएगा इस मॉनसून सीज़न। कोई हेयर फॉल नहीं होगा, इनफैक्ट आपके बालों का टेक्सचर और ज़्यादा इंप्रूव होगा और आपके वो जैसे छोटे छोटे बेबी हेयर है ना वो अच्छे से ग्रो करेंगे एंड थिकनेस में अपना पूरा रोल प्रोवाइड करेंगे या अदा करेंगे, वॉट एवर इट इज़। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।